ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम देश और प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में इस बार दीपावली मनाने में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। बहुत से लोग आज मनाएंगे तो बहुत से कल भी मनाएंगे। तो जो जिस दिन भी दीपावली पर्व को मना रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाएं, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें बहुत दिन पहले से घर की साफ सफाई इत्यादि का कार्यक्रम चलता है। और सफाई का मुख्य कारण है क्योंकि दीपावली आने से पहले वर्षा ऋतु का समय रहता है और वर्षा ऋतु में अनेक कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े और न जाने घर में क्या क्या हो जाते हैं। इसलिए वो साफ सफाई करके एकदम घर को साफ कर दिया जाता है। लिपाई पुताई, सफेदी, व्हाइट वॉश इत्यादि सब कुछ घर में किया जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां साफ सफाई रहती है। तो हम केवल दीपावली पर ही नहीं, पूरे वर्ष जो है अपने इर्द गिर्द अपने घर में साफ सफाई रखें ताकि मक्खी मच्छरों से मच्छर बचे रहें। और आजकल वैसे भी डेंगू का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए विशेष रूप से अंदर बाहर आते जाते अपना विशेष ख्याल रखें। अभी कल मेरे पास एक पोस्ट आई थी जिसमें पटाखों के विषय में कहा था कि भाई पटाखे दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पटाखे, एक बुरे पटाखे। ये सुनकर के मैंने उस लेख को पढ़ा और मुझे अच्छा भी लगा। तो मैंने देखा भी पहले पढ़ते अच्छे पटाखे कौन से होते हैं। तो उसने लिखा अच्छे पटाखे वो होते हैं जब कोई एमपी एमएलए या कोई पार्टी जीत जाती है और उनका जो अपना विशेष पार्टी या का जो पार्टी का जो घर वो होता है विशेष स्थान, या फिर एमपी एमएलए के जो घर होते हैं वहां पर एक लंबी लड़ी लगाई जाती है और पटाखे जलाए जाते हैं। वो बहुत बढ़िया वाले पटाखे होते हैं। इसके बाद क्रिसमस पर और नए वर्ष पर 1 जनवरी से पहले जो पटाखे बजाए जाते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। भाई फिर खराब पटाखे कौन से होते हैं? भाई खराब पटाखे जिनसे प्रदूषण फैलता है वो पटाखे होते हैं जो दीपावली पर जलाए जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कौन से पटाखे अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आपको कौन से बजाने हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अवश्य आपको कहना चाहूंगा कि आप पटाखे बजाइए, लेकिन ऐसे पटाखे बजाइए जो धुआं रहित हो, जिनसे ज्यादा धुआं न निकलता हो। और अगली बात, चाइनीज पटाखे मत खरीदिए। और उससे भी अगली बात ये कि वे पटाखे तो बिल्कुल भी मत खरीदिए जिन पटाखों पर हमारे किसी भी देवी देवता का कोई चित्र बना हुआ है। विशेष ध्यान रखें इस बात का। और इससे अगली बात और भी अत्यावश्यक, अपने बच्चों का पटाखे बजाते समय विशेष ध्यान रखें, अन्यथा किसी प्रकार की मिसहैपनिंग अनहोनी हो सकती है। तो बचाव में ही बचाव है। दीपावली पूरे हर्षोल्लास और एक रोशनी से भरा त्योहार है। हम सभी जानते हैं इस दिन भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अयोध्या में आए थे और पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जला करके पूरे अयोध्या को जगमग कर दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए दीपावली, दीपों की अवली यानी कि पंक्ति जहां पर होती है दीपावली। लेकिन विशेषकर पूजा किसकी की जाती है? गणेश लक्ष्मी की। तो बच्चों से यदि पूछा जाए भाई उस दिन तो राम जी वनवास से आए थे, फिर हम गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? तो हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो, बहुत से बच्चों को न भी पता हो सकता है बड़ों को भी ना पता हो। तो इसके लिए इसके विषय में भी आज चर्चा करना अत्यावश्यक है। समुद्र मंथन के समय, सतयुग के समय जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से आज ही के दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी का मतलब है धन। लेकिन लक्ष्मी या धन वो सब कुछ है, यदि आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो वो भी एक लक्ष्मी है। यदि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो भी एक लक्ष्मी है। यदि घर परिवार में प्यार मोहब्बत है वो भी एक लक्ष्मी है। यानी कि अच्छी चीजें सारी हैं वो एक लक्ष्मी है। केवल धन को ही लक्ष्मी न समझा जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए घर परिवार में प्यार बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें, आस पड़ोस से प्रेम संबंध बनाए रखें। ये सब लक्ष्मी के ही प्रकार हैं। तो ये हुई लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी जो हैं बुद्धि के दाता हैं। कहते हैं विष्णु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जो गणेश जी हैं
वो लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं। और इसके साथ साथ एक इशारा भी आप समझें कि लक्ष्मी जो है बहुत चंचला होती है, एक स्थान पर वो ज्यादा ठहरती नहीं है। ठहरती कहाँ है? जहां पर बुद्धि हो, विवेक हो। गणेश जी जो हैं बुद्धि और विवेक को देने वाले हैं, इसलिए गणेश जी यदि रहेंगे हमारे पास तो लक्ष्मी जी भी अवश्य रहेंगी। अर्थात बुद्धि और विवेक जहां रहता है वहां लक्ष्मी भी टिकी रहती है। अन्यथा धन आ जाए तो उसको संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए धन के साथ बुद्धि और विवेक को बनाए रखिए। तो चलिए, आज ही के दिन जो है उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य का जो है राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए नववर्ष के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और विशेष रूप से जो आज का दीपावली पर्व है ये व्यापारी वर्ग का है, तो व्यापारी लोग अपने बही खातों पर भी विशेष रूप से लाभ हानि का ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग आज के दिन क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो ये गलत है। इससे हमें हमेशा ही बच करके रहना चाहिए। द्यूत किला का बहुत बुरा उदाहरण महाभारत में हमें मिलता है, इसलिए जुआबाजी से बचिए। तो आज की कथा की ओर चलते हैं। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही लाइक जरूर करें, उससे प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी इससे अवगत हो सके। तो चलिए चलते हैं दीपावली की कथा की ओर। एक साहूकार थे, उन साहूकार की एक सुकन्या थी। वो सुकन्या प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उस पीपल पर लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी ने उस साहूकार की कन्या से कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछ करके बताऊंगी। तो पीपल पर जल चढ़ाने के बाद वह अपने घर पहुंची और कहा पिताजी, पीपल के पास जो है एक स्त्री है, वो मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, क्या मैं बन जाऊं? पिता ने कहा हाँ हाँ, तुम उसकी सहेली बन जाओ। तो अगले दिन वो पीपल पर गई तो फिर माता लक्ष्मी ने पूछा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? क्या तुमने अपने पिताजी से पूछ लिया है? तो कन्या ने कहा हाँ, मैंने अपने पिताजी से पूछ लिया, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी उस कन्या की सहेली बन गई। कुछ दिन के पश्चात माता लक्ष्मी ने कन्या से कहा कि अब तुम मेरी सहेली हो, काफी दिन से बन चुके हो, तो क्या तुम मेरे घर चलोगी? तो फिर उसने वही बात कही कि मैं अपने पिताजी से पूछ करके बताऊंगी। अगले दिन वह तो उसने पिताजी से पूछा, पिताजी ने हाँ भर दी। अगले दिन जब जब पीपल पर जल चढ़ाने गई तो लक्ष्मी जी ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई क्या तुम मेरे घर चलोगी? उसने कहा हाँ हाँ, मैं पूछ करके आई हूँ और आज मैं तुम्हारे घर चलूंगी। तो माता लक्ष्मी साहूकार की उस कन्या को लेकर के अपने घर पहुंची। अब माता लक्ष्मी का घर तो घर ही है। उसको बैठाया और उसके बाद बैठाने का स्थान क्या था? सोने की चौकी थी। उसके बाद सोने के थाल में उसको नाना प्रकार के व्यंजनों से भोजन कराया गया और उसके पश्चात उसको अनेक अनेक साल दोसाले दे करके वहां से उसने विदा किया और वो कन्या अपने घर आ गई। मन में विचार कर रही है भाई वो तो बहुत ही अमीर है, हैं? और अगर कभी मैं अपने घर बुलाना चाहूंगी तो कैसे बुलाऊंगी, क्या करूंगी? ऐसा विचार करते करते वो घर पहुंच गई और फिर अगले दिन से फिर वो पीपल पर जल चढ़ाने पहुंची। हर रोज माता लक्ष्मी से उसकी मुलाकात होती। तो एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा भाई मैं तुझे अपने घर ले गई थी, क्या तू मुझे अपने घर नहीं ले जाएगी? उसने कहा कोई बात नहीं, ये भी मैं पिताजी से पूछ करके तुम्हें बताऊंगी, कल बताऊंगी। तो वह घर पहुंची और घर पहुंच करके उसने अपने पिता से कहा कि वो जो मेरी सहेली है ना पीपल के पास, मैंने आपसे कहा था, बोला हाँ वो अपने घर आना चाहती है, लेकिन अपना घर तो ऐसा है नहीं, उसका घर तो बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह प्रकार करेंगे? पिता ने कहा कोई बात नहीं, जैसा अपना घर है उसके अनुसार उसकी हम खातिरदारी करेंगी। ऐसा है तो उसको हाँ बोल दे, कल अपने साथ लेते आना, और लेकिन तब तक तू आज तैयारी कर ले, घर में लिपा पोती इत्यादि सब कुछ कर ले और उसके पश्चात कल तू उसको लेते आना।
या फिर उसको बोलाना, बाद में वो आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अगले दिन गई तो फिर माता लक्ष्मी ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारे घर में आऊं कि ना आऊं? बोली हाँ, आप आज दोपहर का खाना जो है हमारे घर खाइएगा। तो उसके पश्चात वो अपने घर को आई और उसने जो उसके पिता ने कहा भाई जल्दी से लीपा पोती करो, वो करो, एक चौमुखा दिया बाहर जलाओ। और जैसे वो ऐसा कर रही थी कि ऊपर से एक चील आई और वहां पर एक 9 लखा हार गिरा करके चली गई। कन्या बहुत खुश हुई, पिताजी ने देख लिया। तो कन्या पिता से बोली, पिताजी इस 9 लखे हार को बाजार में बेचो और इससे जो है सोने की चौकी, सोने के थाल, कुछ खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं और साथ में कुछ साल दुसाले लेते आना, ताकि हम मेरी उस सहेली को भेंट स्वरूप दे सकें। ऐसा सब कुछ हो गया, घर में हो गया। और दोपहर के समय, भोजन के समय, माता लक्ष्मी जो गणेश जी के साथ आगमन किया। गणेश लक्ष्मी वहां आ गए तो कन्या ने जो है वो सोने की चौकी तैयार करी रखी थी। उन्होंने कहा कि भाई सहेली तुम इस चौकी पर बैठो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इस चौकी पर मैं नहीं, मेरा इस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस चौकी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगी। लेकिन कन्या का सहेली थी वो उससे, तो उसने तुरंत उसको पकड़ करके वहां पर बैठा दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी उस चौकी पर बैठी तो पूरे घर में धन धान्य की वर्षा हो गई और वो बहुत ही अमीर हो गए। तो जैसे माता लक्ष्मी ने उस कन्या की चौकी को स्वीकार किया, उसी प्रकार माता लक्ष्मी हम सब की भी जैसी चौकी हम लगाएंगे उस चौकी पर वो विराजमान हो और हमको भी धन संपदा से युक्त करें। तो आज के लिए इतना ही। गणेश लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।